अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर अभी तक आपने इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ख़वातीन व हज़रात, अक्सर औकात हमारे घरों में लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं और कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हो जाती हैं, जैसा कि जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों की कसरत के साथ पेशाब आना, बहुत ज्यादा पसीना खसूसन माथे और कमर में महसूस होता है, दिल की धड़कन का कम या ज्यादा होना, दिल का डूबना महसूस होना, मौत का खौफ हर वक्त रहना, चेहरा जर्दी माइल हो जाना, तलावत, नमाज या दम के दरमियान बाकसरत जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी को अपनी तरफ आते महसूस करना, जिस्म में खारिश च्यूंटियां चुभती महसूस होना, आंखों में शदीद फड़फड़ाहट होना, जिस्म पहले से ज्यादा गर्म होना, बच्चों का माँ का दूध ना पीना और बहुत ज्यादा जिद करना, आंखों में अजीब सी चमक का रहना, जोड़ों में बेहद दर्द महसूस करना। ये सारी अलामात जब हो रही होती हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब ये सारी अलामात नजर आने की वजह होती है नजर का लगना, जो दरअसल बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ये सारी अलामात हमारे घरों में मनफी अलामात का घर में पड़ाव डालने की वजह से होता है और इसकी ज्यादातर वजह घर में आने जाने वाले लोग होते हैं, रिश्तेदारों की सूरत में, दोस्तों की सूरत में, मेहमानों की सूरत में अपने साथ इस तरह के मनफी तवानाइयाँ लेकर आते हैं, जिसकी वजह से घर का सुकून हमेशा के लिए खराब हो जाता है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में मनफी तवानाइयाँ काम कर रही हैं या नहीं, तो हम आपको बताएंगे इसका एक खास हल। तो जी ख़वातीन व हज़रात, अब हम आपको बताएंगे कि इन मनफी ताकतों के बारे में जानने के कुछ अमल, जिससे आप जान सकेंगे कि ये मनफी तवानाई आपके घर में है या नहीं। आप एक साफ पानी पीने का गिलास लें, इसमें आप 1/3 समंदरी नमक डालें। इसका मतलब कि आप आधा गिलास नमक भर लें। अब इसमें जो बाकी हिस्सा रह जाए इसको पानी से भर लें और घर के किसी ऐसे हिस्से में रख दें जहां आपके घर मेहमानों का आना जाना है या जहां आप समझते हैं आपके घर में मनफी तवानाइयाँ असरअंदाज हो रही हैं। गिलास को 24 घंटे तक वहीं पड़ा रहने दें और बिल्कुल भी ना हिलाएं। अगर पानी शफाफ रहे तो इसका मतलब ये है कि ये मनफी तवानाइयाँ क्लियर हैं, यानी वो वहाँ मौजूद नहीं हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फिर भी दोबारा इसका तजुर्बा करना चाहते हैं तो इसको किसी और जगह अपने घर में ट्राई करें। अगर फिर भी पानी साफ रहता है तो आप मुतमईन हो जाइए कि आपके घर में कोई मनफी तवानाई नहीं है और यह हल्का बिल्कुल क्लियर है। और अब अगर पानी की रंगत तब्दील हो जाए तो इसका मतलब आप समझ लें कि आपके घर में मनफी तवानाइयाँ मौजूद हैं, नजर बद के इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा इबादत करके अल्लाह ताला को याद करें और अल्लाह ताला की तस्बीह करें और अल्लाह ताला से इन मनफी तवानाइयों को ख़त्म करने के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आपका घर इन मनफी तवानाइयों यानी नज़र से महफूज हो जाएगा। और यहाँ ख़वातीन व हज़रात, हम आपको एक दूसरा तरीका भी बताएंगे जिसको सहाबा इकराम नजर बद से बचने के लिए किया करते थे। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये सारी अलामात आपके घरों में नजर बद की वजह से होती हैं। ये आप याद रखें कि जादू इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा मसला नजर बद है, जो जादू भी बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह ताला ने सज़ा और तकदीर में जो फैसला कर लिया है उसके बाद मेरी उम्मत में मौत नजर बद से होगी। अल्लाह ताला ने तकदीर में जो चीज़ का फैसला कर लिया है उसकी वजह से मेरी उम्मत में मौत सबसे ज़्यादा नजर बद की वजह से होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि नज़र आदमी को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक पहुँचा देता है। एक और जगह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम कुछ यूँ है कि नज़र आदमी को पहाड़ से धक्का दे देती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि लोग बाइक से गिर जाते हैं, कार के एक्सीडेंट के मुख्तलिफ वाक़यात आपकी गोशगुजार हुए होंगे। अक्सर औकात यही नज़र की वजह होते हैं।
एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई चीज़ तकदीर के आगे नहीं चलती, लेकिन दुनिया में अगर कोई चीज़ तकदीर के आगे चलती है तो वो नज़र है। यानी कोई चीज़ तकदीर के सामने बर्तरी हासिल करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नज़र का लगना है, यानी बद नज़र का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया है, हदीस पाक का मफहूम है कि नज़र बद हक है और बनिए आदम की वजह से होती है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, नज़र बद से अल्लाह की पनाह मांगो क्योंकि नज़र बद हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, जिस हदीस का मफहूम कुछ यूं है कि बाज नज़र आदमी को कत्ल कर देती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, साद बिन अबीस। वो कुर्ता हटा के बैठे थे तो दूसरे सहाबी जिनका नाम आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, उन्होंने इनको देखा और कहा कि इतना खूबसूरत जिस्म मैंने कभी किसी कंवारी लड़की का भी नहीं देखा। तो थोड़ी देर बाद इनको बुखार हो गया और वो बुखार से तड़पने लगे। इनको सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हदीस का मफहूम है कि तुम्हारे जिस्म को किसी ने देखा है क्या? उन्होंने फरमाया हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है वो? तो सहाबी ने फरमाया कि आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको बुलाओ। जब वो आए तो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमला फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, तुम में से कोई क्यों अपने भाई को कत्ल करना चाहता है अपनी नज़र के जरिए? जब तुमने इनको देखा तो तुमने इनको बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? माशाल्लाह क्यों नहीं पढ़ा? तबारक अल्लाह क्यों नहीं पढ़ा? अल्लाह पाक आपको बरकत दे, ये क्यों नहीं कहा? ख़वातीनो हज़रात, आज सबसे बड़ा मसला एक तो ये है कि हमने अपने अंदर सलाम को ख़त्म कर दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हम मुकम्मल नहीं कहते। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान वाले ना हो जाओ। तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत करने वाले ना हो जाओ। और मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बताऊं जो तुम में आपस में मोहब्बत पैदा ना करे, आपस में सलाम करने वाले बन जाओ। अब वो जो सहाबी थे जिनकी नज़र लगने से एक सहाबी बीमार हो गए थे और तड़पने लगे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता थे, इनके दिल साफ थे। सहाबा इकराम के बारे में हमारा ये अकीदा है कि सहाबा इकराम के अंदर, तमाम के अंदर जो हालत थी वो ये है कि तमाम दुनिया के औलिया एक सहाबी का दर्जा नहीं हासिल कर सकते, ये हमारा अकीदा है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो उनके दिल में कोई हसद नहीं था। उनके दिल में जब उन्होंने ताज्जुब की निगाह से उन्होंने कहा तो शैतान ने उसी वक्त हमला कर दिया और वो नज़र में मुब्तला हो गए। अब इसका हल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस सहाबी को बुलाओ। इस सहाबी को बुलाया और इसका वजू करवाया और इस वजू का पानी एक बर्तन में जमा किया और पानी इन सहाबी के पीठ के ऊपर बहाया। इससे इनकी नज़र उतर कर टूट गई। मगर यहाँ एक बात काबिले गौर है कि ये इलाज कब है? जब नज़र लगाने वाला आपको मालूम हो। मगर अगर पता ना हो तो बहुत सारे लोगों को नज़र लग जाती है, तो फिर इसका इलाज क्या है? तो आप ऐसा करें, एक आधी बाल्टी पानी लें, दोनों हाथों को पानी में डबो दें, दरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ें, सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ें, चारों कुल 7 मरतबा पढ़ें, दरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़कर इन तमाम चीज़ों को 7 मरतबा पढ़ें और पानी के ऊपर आपने दम करना है और इस पानी से नहा लेना है। तो इंशाल्लाह इस पानी से एक बार नहाने से अल्लाह पाक इसकी नज़र उतार देगा और नज़र बद से इसकी हिफाजत करेगा। तो अब हर घर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों में आपके भाई, आपके रिश्तेदार और बहुत से मेहमान आते हैं। उनमें से कुछ लोगों के दिल में हसद की आग भड़क रही होती है, दिलों में बुग़्ज़ होता है। ये अपनी जुबान से कह देते हैं कि अपनी नज़र उतारो, कहीं तुम्हें नज़र न लग जाए। तब इनके घरों का माहौल बेसुकून और बर्बाद हो जाता है। अब इस तरह इसका तरीक़ेकार हमने आपको बता दिया है और अगर नज़र लगी हो तो उसको दूर करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। जिस जगह नज़र लगी हो, हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई देखे कि इसके घर में नज़र बद का चक्कर हो रहा है
वहाँ पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करें। और इसके अलावा आप वहाँ पहले सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर दरूद पढ़कर दम कर दें। तो इंशाल्लाह आप नजर बद से महफूज रहेंगे। तो जी ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो में हमने आपको नजर बद के लगने और उससे बचने की तदाबीर बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो मालूमात पर मबनी है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।